सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था लॉगिन पेज। आज उस लॉगिन पेज पे जो लॉगिन पेज हमने डिज़ाइन किया है उस लॉगिन पेज का लॉजिक हम लिखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन टोकन एंड बाकी सारे टोकन्स को यूज़ करके भी कोड करने वाले हैं। सो ये जो हमारा फोल्डर है ये एडमिन के अंदर है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे। एंड एडमिन पेज पे हम जाएँ सोर्स के अंदर, यहाँ पे हमारे सारे पेजेस हमको मिल जाएंगे, सारे कंपोनेंट्स हमको मिल जाएंगे। हम आ जाते हैं लॉगिन पे। अब लॉगिन पे आने के बाद हम लोगों ने पेज की डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी कर ली थी, जो कि सिंपल सोबर अच्छी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब लॉगिन पेज सबमिट होता है, लॉगिन पेज सबमिट मतलब यहाँ पे एक बटन बनाया है हमने किसका, सबमिट का। तो जब भी हम इस बटन पर टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो बेसिकली एक लॉजिक फॉलो होगा, जो हमारा लॉजिक बनने वाला है। वो लॉजिक क्या होगा कि लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही डेटा यहाँ से लेना है एंड फिर डेटा के साथ कुछ हमें करना है। वो काम करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे लॉगिन पे, एंड यहाँ पे आके हम लोग बना लेंगे सबसे पहले हैंडलर। हैंडलर मतलब ऑब्वियसली हम एक इवेंट बना रहे हैं जो ये देखेगा कि सबमिट बटन पे जब क्लिक किया गया तो जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई है ना, उस रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है। तो हम यहाँ देते कॉन्स्ट लगाते हैं और यहाँ बना लेते हैं हम लोग ऑन सबमिट हैंडलर इज इक्वल टू, और डेटा ऑब्वियसली बात है वेट किया जाएगा तो असिंक यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ये डेटा जो आ रहा है ये इवेंट के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा हमारे पास ई, एंड उसके बाद हम यहाँ जाते हैं एंड ये ब्रैकेट हम यहाँ डाल देते हैं, लगाते हैं ट्राई इस तरीके से, तो यहाँ लगाते हैं कैच एंड ये डाल देते हैं इस तरीके से। ट्राई कैच क्यों लगाया, क्योंकि जो भी एरर आ गई वो एरर हैंडल हो सके बाय डिफॉल्ट। अब आएंगे फॉर्म टैग के ऊपर और फॉर्म टैग के ऊपर ऑन सबमिट इवेंट लगाएंगे, और ऑन सबमिट इवेंट लगा के जो भी हमारा हैंडलर है उस हैंडलर को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सो यहाँ पे हम जाते हैं और कॉल करते हैं किसको, ऑन सबमिट हैंडलर को, ऑन सबमिट, या फिर यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसका नाम, कॉपीड एंड पेस्टेड। तो हमारा फॉर्म क्या करेगा, जैसे हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ऑन सबमिट हैंडलर कॉल होगा। ऑन सबमिट हैंडलर कॉल होने के बाद हमारा टास्क क्रिएट होगा, एंड टास्क क्रिएट होने के बाद उसके अंदर जो भी काम हमने करना चाहा वो काम हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पेज सबमिट हो जाता है या पेज के बटन पे क्लिक होता है तो हमारा जो पेज है ना वो रिफ्रेश हो जाता है। तो सबसे पहले हम वो रिफ्रेश ना हो इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। नाउ दो डेटा आने वाले हैं, ईमेल एंड पासवर्ड, वो डेटा भी हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट और लगा लेते हैं ब्रैकेट और लगा लेते हैं ईमेल कॉमा सेट ईमेल, यहाँ पे कर लेते हैं सेट ईमेल इज इक्वल टू यू स्टेट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे पासवर्ड के लिए। सो कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट, इस तरीके से। नाउ ये जो हमने यहाँ पे हुक्स क्रिएट किए हैं या फिर हमने यूज स्टेट क्रिएट किया है, स्टेट्स क्रिएट किए हैं, ये ईमेल की वैल्यू को लेंगे और सेट ईमेल से ईमेल की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। सेम पासवर्ड की वैल्यू को लेंगे और सेट पासवर्ड से पासवर्ड की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे। अब क्या होगा, हमको इन दोनों यूज स्टेट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, हमारे जो भी फील्ड्स हैं उन फील्ड से। सो हम यहाँ जाते हैं, अब यहाँ पे आके और हम सबसे पहले जो हमारा इनपुट है उस इनपुट में इस जगह आते हैं और लगाते हैं हमारा एक इवेंट ऑन चेंज। ऑलरेडी हम इस टॉपिक को पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट एक बार हम वापस कर रहे हैं। तो हमने इवेंट को कॉल किया यहाँ पे, एंड इवेंट को कॉल करके हमने कॉल कर लिया हमारा जो भी सेट इवेंट था। फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ सेट ईमेल, और इससे सेट ईमेल की जो वैल्यू है वो गेट करते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरीके से। और साथ में यहाँ पे वैल्यू में डाल देंगे, इस तरीके से वैल्यू लगा लेते हैं और वैल्यू में डाल देते हैं हम लोग जो भी ईमेल वेरिएबल था। तो होगा क्या, यहाँ से ईमेल की वैल्यू लेगा और फिर उस ईमेल की वैल्यू को चेंज करना, सबमिट करना है, जो भी हम काम करवाने जा रहे हैं वो काम करवा पाएगा। इसी तरीके से सेम काम हमें किस पे करना है, हमारे पासवर्ड पे। सो सेम पासवर्ड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कॉल कर लेंगे सेम ऑन चेंज को। कॉल किया, ब्रैकेट लगाया, ई लगाया, एंड कॉल करते हैं सेट पासवर्ड।
एंड सेट पासवर्ड का ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ई डॉट टारगेट डॉट पासवर्ड एंड उसकी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे और वैल्यू में हम डाल देते हैं यहाँ पे पासवर्ड। सो होगा क्या, वापस से एक बार रिकॉल करता हूँ, फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होने पे ऑन सबमिट हैंडलर कॉल होगा, वो पेज को रिफ्रेश होने से रोकेगा, ईमेल और पासवर्ड में वैल्यू डालेगा और वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अब करना क्या, इसका लॉजिक फॉर्म करना है हम लोग को। सो लॉजिक फॉर्म करने के लिए हम आते हैं कहाँ पे, हमारे यहाँ ट्राई एंड कैच पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, और यहाँ पे आके हम एक लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। वो लॉजिक हमें क्या बोल रहा है कि बेसिकली हम चाहें तो कंसोल करवा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दोनों चीज़ों को, या फिर हम कंसोल ना करवा के ईमेल एंड पासवर्ड क्या आ रहा है कैसे आ रहा है उनको वैलिडेट कर सकते हैं। इन सबको वैलिडेट करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए हम लोग को कुछ और पेजेस की हेल्प भी लेनी होगी। सो हम क्या करते हैं, हम जो जाने वाले हैं हमारे नए पेज पे, इसका नाम है app.jsx। तो एक बार के लिए अगर आप चाहें तो आप console.log करवा लो यहाँ पे ईमेल कॉमा पासवर्ड। जब आप ये करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक एरर आ जाएगी। तो हम आते हैं कहाँ पे, app.jsx में। अब आगे का जो लॉजिक हमें फॉर्म करना है वो हमें फॉर्म करना है कहाँ पे, यहाँ app.jsx में। हम ऐप के ऊपर आएंगे इस जगह पे और यहाँ पे आके हम बना लेंगे कॉन्स्ट बैकएंड यूआरएल, क्योंकि डेटा हमारा कहाँ से आने वाला है, बैकएंड से आने वाला है। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं बैकएंड यूआरएल करके, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ यूआरएल फॉर्म कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और फॉर्म कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली बात, जब भी यूआरएल लिंकिंग होती है या किसी भी चीज़ की लिंकिंग अगर होती है तो वहाँ पे कुछ डेटा जनरेट होता है, जैसे हमने बैकएंड वाले फोल्डर में किया था यहाँ पे। और वो जो डेटा हमारा जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, ENV फाइल, या वो जो डेटा हमारा रहने वाला होता है वो कहाँ से होता है, ENV फाइल से होता है। सो अगर हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक ENV फाइल चाहिए होगी। तो वो ENV फाइल हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे। अब वो ENV फाइल हम कैसे बना सकते हैं, आप अपने फोल्डर या जो भी अपना स्ट्रक्चर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके अंदर उसके अंदर .env करके एक फाइल बना सकते हैं। तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कौन सा है, एडमिन। हम एडमिन में जाएंगे और यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे .env। तो हम जाते हैं यहाँ पे न्यू पे और लगाते हैं .env। .env फाइल क्या करती है, वापस बताता हूँ, ये एक फाइल होती है जिसके अंदर जितने भी बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, चीज़ें होती है, वो सारी स्टोर की जाती हैं। वो सब कुछ यहाँ पे रखा जाता है, कोई लिंक हो गया, कोई यूआरएल हो गया, कोई पासवर्ड हो गया, कोई हैश की हो गई, वो सब कुछ हम यहाँ पे रखते हैं। अब अगर ऐसे ही मान लीजिए हम लोगों को एक यूआरएल यहाँ पे डालना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे करके एक वेरिएबल वाइट बैकएंड करके एंड यहाँ डालते हैं यूआरएल। कोशिश करें जितने भी वेरिएबल आप यहाँ बनाए उनका सबका नाम कैप्स में डालें। फिर हम लगाते हैं यहाँ पे HTTP, जो भी हमारा यूआरएल हम बना रहे हैं, ://localhost:4000। सो हमने क्या किया, हमारा पोर्ट नंबर और हमारा लोकल होस्ट हमने दोनों यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया ENV फाइल के अंदर। अब ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है ये हमारे काम आएगा कहाँ पे, यहाँ पे कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट लगा के हम लगा लेते हैं यहाँ पे डॉट मेटा डेटा, क्योंकि ये जो EN फाइल है ये कहाँ से आती है, मेटा डेटा से, .env डॉट, और उसके बाद जो भी वेरिएबल हमने बनाया वो वेरिएबल। सो होगा क्या, डायरेक्टली ये वेरिएबल हमारी ENV फाइल से कहाँ आ जाएगा, हमारे पास इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएगा app.jsx के अंदर। इसी तरीके से अगर आप कोई यूजर नेम, पासवर्ड या ऐसी कोई भी चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं ENV फाइल के अंदर। साथ में ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसको कहीं और यूज़ कर सके, इसलिए क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आओगे लॉजिक कैसे काम कर रहा है। इसको सेव करते हैं और वापस हम कहाँ जाते हैं, हमारे लॉगिन पेज पे। अब लॉगिन पेज पे आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, एरर जो थी रिजॉल्व नहीं होगी, इसको एक बार हटा देते हैं और यहाँ पे आके लगाते हैं एक वेरिएबल, और वेरिएबल का नाम हम रख लेते हैं रेस्पॉन्स करके इज इक्वल टू, और यहाँ लगाते हैं अवेट। अब करना क्या है, हमने बैकएंड में हमने जो बनाया था बैकएंड Node.js के ऊपर, वहाँ पे हमने हर चीज़ की, लॉगिन की, रजिस्टर की, हर चीज़ की हमने API बनाई थी। और ये जो APIs है, इन APIs को कॉल करने के लिए यहाँ पे React.js में हमारे पास एक पैकेज है, जिस पैकेज का नाम है Axios। ये भी ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। तो सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे और आप अपने Axios को इंपोर्ट करवाएंगे। सो हम लगाते हैं यहाँ पे इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, इस तरीके से इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं किसको, Axios को, और आप लगाएंगे कि आपको डेटा भिजवाना है तो आप लगाएंगे पोस्ट, और डेटा लेना है तो आप लगाएंगे गेट। तो मैंने लगाया यहाँ पे पोस्ट।
क्या करना चाह रहा हूं, मैं नोड की बनाई हुई एपीआई को यहां पे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। अभी जो नोड की एपीआई ये कहां से आएगी, जो भी बैकएंड हमने बनाया था वहां बैकएंड से आ रही है, उसके सर्वर से। सो बेसिकली वो वेरिएबल हमें यहां पे कॉल करना होगा। सो सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहां पे जाके इंपोर्ट ब्रैकेट बैकएंड URL एंड लगाते हैं फ्रॉम ./app। इस फाइल से इंपोर्ट होगा एंड ये जो URL हमने बनाया था यहाँ डालते हैं यहाँ पे। इस तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा फ्रंट एंड है ये इसके बैकएंड सर्वर को कॉल करेगा। जो भी हमने लोकल होस्ट करके कॉलन 4000 लिखा था उसको कॉल करेगा। उस सर्वर पे हमारा डेटा है, या फिर हम बोल सकते हैं वो हमारा बैकएंड है, ये उसको कॉल करेगा। उसको कॉल करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी लॉगिन की एपीआई थी, वो लॉगिन की एपीआई कहाँ थी, /API/user/admin करके। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये हमने यहाँ राउट में डाला है। हम आते हैं हमारे बैकएंड पे, बैकएंड में राउट्स हमारे पास है एंड यूज़र राउट पे। तो आप देख लो ये लॉगिन की एपीआई थी। उसके अलावा इसकी पूरी एपीआई आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग आते हैं मॉडल्स में एंड यूज़र मॉडल। ठीक है, हमने यूज़र नाम से एक मॉडल है डेटाबेस टेबल बनाई थी। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे नीचे और हमारे पास होगी यहाँ पे एक फाइल जिसका नाम है server.js, जहाँ पे आप देख सकते हो जो मैं लिखा हूँ API/user/login पेज जो हम ओपन करना चाह रहे हैं। तो ये एपीआई हमने यहाँ पे कॉल करी। ये एपीआई कॉल करने से होगा क्या, वो पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके इस एपीआई को इस पर्टिकुलर पेज से कॉल करने की कोशिश करेगा और साथ में हम यहाँ से भेज देंगे इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और सॉरी यूजर नेम ईमेल आईडी। सो हम यहाँ से भेज रहे हैं इसका ईमेल आईडी और साथ में भेज रहे हैं हम लोग पासवर्ड। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फ्रंट एंड से बैक एंड के एपीआई को कॉल कर सकते हैं और उसके लिए कुछ डेटा हम यहाँ से भेज सकते हैं। ये डेटा भेजने के बाद जो भी आंसर आने वाला है वो रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा। रिस्पॉन्स में सेव होने के बाद हम इस एपीआई को हैंडल कर सकते हैं, बट उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए मैं इतना रखने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।